अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहान फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना हादू, और वो लोग जो यहूदी हुए, वन्नसारा, और नसारा ईसाई, वस्साबिईन, और साबी बेदीन यानी आग की पूजा करने वाले या सूरज की पूजा करने वाले। मन आमन बिल्लाह, इनमें से जो भी ईमान लाया बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर, व अमिल सालिहा, और अमल किए नेक, फलहुम अजरुहुम, तो उनके लिए है उनका अजर, इंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम, ना कोई खौफ होगा उन पर, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कानून और उसूल बयान फरमा दिया कि नाम रखने से कुछ नहीं होगा। कोई कहता है कि हम मुसलमान हैं, कोई कहता है हम यहूदी हैं, कोई ईसाई है, कोई मजूसी है, कोई साबी है। फरमाया जो कोई भी है जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाएगा, नेक अमल करता रहेगा, उसको अजर मिलेगा और उसको कल क़यामत वाले दिन कोई खौफ और गम नहीं होगा। जिस तरह यहूदी कहते थे, आगे आएगा कि ये हम सिर्फ जन्नत में जाएंगे, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हूदन औ नसारा। यहूदी कहते थे हम जन्नत में जाएंगे, ईसाई कहते थे हम जन्नत में जाएंगे। तो अल्लाह ने फरमाया जो ईमान लाएगा अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और वक़्त के नबी पर और उसके मुताबिक अमल करता रहेगा, उसके लिए अजर होगा उनके रब के यहाँ, और किसी किस्म का फिर कल क़यामत वाले दिन उनको कोई खौफ और गम नहीं होगा। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और उस वक़्त को भी याद करो जब हमने लिया मीसाक़कुम, तुमसे पुख्ता वादा, व रफ़अना, और हमने बुलंद किया, फ़ौक़कुम तूर, तुम्हारे ऊपर तूर पहाड़ को, खुज़ू, हमने कहा पकड़ो, मा आतैनाकुम, उसको जो हमने दिया तुम्हें, बिक़ुव्वतिन, मजबूती से, यानी जो अहकाम हमने तुम्हें दिए उनको मजबूती से पकड़ लो, यानी अमल करो। वज़्कुरू मा फ़ीही, और याद करो जो कुछ उसमें लिखा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। बनी इसराइल पर एक मौके पर अल्लाह ने उनसे इस तरीके से भी अहद लिया कि पहले ईमान तो ले आए, ईमान वाले तो थे वो, मूसा पर भी ईमान रखते थे, अल्लाह पर भी ईमान रखते थे, लेकिन अहकामात पर अमल नहीं कर रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दिन कोहे तूर पहाड़ जो है ना, वो उन पर उठाया उन पर, और उनको कहा भी बताओ मानते हो कि नहीं मानते, वगरना ये पहाड़ अभी तुम पर गिराते हैं और तुम्हें तबाह करते हैं। तो वो सजदे में गिर पड़े फौरन और कहने लगे कि नहीं नहीं हम मान लेते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया मजबूती से पकड़ लो, और जो कुछ इस किताब और तौरात में लिखा हुआ है ना, इस पर अमल करो। फिर सवाल होता है ये कि ये तो ज़बरदस्ती है, ये तो मजबूर किया जा रहा है उनको। तो हालांकि अल्लाह ने फरमाया ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। तो उसका जवाब यह है ला इकराह फिद्दीन का मतलब है किसी को दीन में दाखिल करने में आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को आप मुसलमान बनाने में ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन जो मुसलमान बन गया है ना, उस पर ज़बरदस्ती हो सकती है, उस पर यानी अहकाम पर अमल कराने के लिए उस पर कोई कानून और पाबंदी लगाई जा सकती है, सज़ा दी जा सकती है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक मदरसा है, कॉलेज है, स्कूल है, उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, अब उन पर मदरसे की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से उन पर कानून लागू किए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं निज़ाम चलाने के लिए, भी अगर पीरियड नहीं पढ़ोगे, फलां काम नहीं करोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। लेकिन जो बाहर हैं, जो उस कॉलेज में मदरसे में दाखिल ही कोई नहीं, उन पर कोई कानून नहीं। तो यही मिसाल है, जो इस्लाम में दाखिल हो गया, अब अगर अल्लाह की तरफ से कोई ज़बरदस्ती आती है तो वो भी उसमें ये नहीं है कि भाई ये कोई ज़बरदस्ती दीन में दाखिल किया जा रहा है। दीन में ला इकराह फिद्दीन का मतलब है आप किसी को अपने मज़हब में ज़बरदस्ती दाखिल नहीं कर सकते। इस्लाम की आप तबलीग करें, दावत दें, तरगीब दें,
बाकी उसकी मर्जी वो इस्लाम कबूल करे या ना करे, ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया जा सकता। लेकिन जिन्होंने कबूल कर लिया है उन पर ज़बरदस्ती अमल करवाया जा सकता है। जैसे खुद नबी इस्लाम ने हुक्म दिया कि अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, जब 7 साल के हो जाएं और ना पढ़ें, 10 साल के हो जाएं ना पढ़ें तो उनको मारो। तो यहाँ आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो ज़बरदस्ती उनसे नमाज पढ़ाई जा रही है, तो ये तो एक तरबियत का हिस्सा है। तो जब हमने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा पढ़ लिया, तो इसका मतलब है हमने अल्लाह से वादा किया है। अब अगर उस वादे की कोई खिलाफ वर्जी होती है तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फौरी सज़ा भी हो सकती है। वो तो चूँकि नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे तो इसलिए उम्मत को पता चल जाता था कि अल्लाह का क्या हुक्म आ रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब चूँकि हमारे अंदर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, तो अब इस तरह तो नहीं होगा कि हमें पता चलेगा कि ये जो हो रहा है ये हमारे लिए सज़ा है या क्या है। लेकिन बहरहाल अल्लाह की तरफ से पाबंदी का हुक्म तो है ना कि जो कवानीन बनाए गए हैं उन पर पाबंदी करो, नहीं पाबंदी करोगे तो सज़ा मिलेगी। वो सज़ा दुनिया में भी मिल सकती है और आखिरत में तो मिलनी है। दुनिया में भी किसी न किसी शक्ल में अल्लाह सज़ा दे देते हैं अगर हम अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करते। सुम्मा तवल्लैतुम, ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो यहूदी और ईसाई मौजूद हैं, ख़ास तौर पे यहूदी बनी इसराइल, उनको उनके अबाओ अजदाद पर जो इनामात हुए ये उनका तज़किरा हो रहा है कि देखो तुम्हारे बड़ों पर अल्लाह ने कितने इनामात किए थे। तुम्हें तो चाहिए कि तुम आखिरी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़ौरन ईमान ले आओ कि तुम पर तुम्हारे बाप दादा पर कितने इनामात किए। तो ये उसी इनाम के हिस्से में जिक्र फरमाया कि हमने उन पर कोहे तूर बुलंद किया और उनसे वादा लिया पुख्ता। उस वक़्त तो उन्होंने वादा कर लिया, लेकिन सुम्मा तवल्लैतुम, फिर गए तुम मिन बादि ज़ालिका, इसके बाद, यानी उस वादे से फिर वादे की खिलाफ वर्जी कर दी, अमल नहीं करते थे। लेकिन फरमाया फिर भी अल्लाह ने उन पर फजल किया, रहमत की, मोहलत दी, ढील दी, उनको अजाब फौरी नहीं दिया। फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, अगर ना होता अल्लाह का फजल अलैकुम तुम पर, व रहमतहू, उसकी रहमत, लकुन्तुम मिनल खासिरीन, तो तुम ज़रूर हो जाते खसारा पाने वाला। ये तो अल्लाह की रहमत होती है कि अल्लाह फिर भी ढील देते हैं, अल्लाह मोहलत देते हैं। जैसे हमारे जो अमाल हैं, हमारे करतूत, अल्लाह ने फरमाया वलो युआखिजुल्लाहु अन्नासा बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, अगर अल्लाह तुम्हारे अमाल, गुनाहों और नाफरमानियों की वजह से अगर अल्लाह फौरी मुआखजा करने लग जाए, फौरी पकड़ने लग जाए ना, तो फिर आज ज़मीन पर कोई भी ना होता। मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, फिर तो इस सतह पर कोई जानदार भी ना होता कि अगर फौरी अल्लाह पकड़ने लग जाए। लेकिन अल्लाह मोहलत देते हैं, ढील देते हैं कि अगर नेकी का इरादा भी करे बंदा तो अल्लाह फरिश्ते को हुक्म देता नेकी लिख दो। लेकिन गुनाह कर भी लिया फिर भी फरमाते हैं कि नहीं अभी इंतज़ार करो, हो सकता है तौबा कर। तो ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह की रहमत तो बहाने ढूंढती है कि हम किसी न किसी तरह अल्लाह की रहमत को हासिल कर लें। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम, और अलबत्ता तहकीक अलिमतुमुल्लज़ीना, तुमने जान लिया उन लोगों को जिन्होंने एतदौ ज़्यादती की, मिनकुम तुम में से, फिस्सब्ती हफ्ते के दिन में। फ़कुलना लहुम, हमने उनसे कहा, कूनू तुम हो जाओ, क़िरदतन ख़ासीन, बंदर जलील, उनको बंदर बना दिया। ये बनी इसराइल ही में से एक कौम थी अलहदा जो समुंदर के किनारे आबाद थी। उनको हुक्म था यहूदियों के लिए, चूँकि हफ्ते के दिन की ताज़ीम का हुक्म, ईसाइयों में था अतवार के दिन की ताज़ीम, लेकिन उनके लिए हुक्म था कि तुमने अतवार वाले दिन सारा दिन इबादत करनी। यहूदियों को हुक्म था तुमने हफ्ते वाले दिन सारा दिन इबादत करनी है, दुनिया का कोई काम नहीं करना। ये तो अल्लाह ने हमारे लिए आसानी फरमाई कि जुमे के दिन की इबादत का हुक्म दिया, लेकिन फिर भी जुमे के दिन भी काम काज करने की इजाज़त दी, सिवाय बस वो जो जुमे की नमाज का वक़्त है अजान से लेकर नमाज पढ़ने तक, कि उस वक़्त में नहीं करना। उस वक़्त सब कुछ छोड़ छाड़ के जुमे की तैयारी करो और जुमा पढ़ो। जुमे से पहले भी आप काम काज कर सकते हैं, जुमे के बाद भी कारोबार कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए हुक्म था कि तुमने पूरे 24 घंटे, जो ही वो अगले दिन की रात शुरू हो जाती मगरब से लेकर अगली मगरब तक, जो है ना, तुमने इबादत ही करनी, दुनिया का कोई काम नहीं करना। अब ये बड़ा मसला था उनके लिए। वो समुंदर के किनारे आबाद थे, मछलियाँ आती थी समुंदर में, तो
हफ्ते वाले दिन उनको मना था कि हफ्ते वाले दिन तुमने मछलियाँ कोई नहीं पकड़नी, हफ्ते वाले दिन मछलियाँ ज़्यादा आ जाती, ऊपर तैर रही होती थी, तो उनको जो है अंदर से गुस्सा आता कि बाकी दिनों में तो ये आती कोई नहीं, आज जो है वो ज़्यादा आ रही है। फिर उन्होंने एक हीला बहाना किया, हीला तदबीर ये की कि हफ्ते वाले दिन जो है वो उस नहर में से और समंदर में से जो है ना कोई नाले बना लिए और आगे अपने हौज और तालाब बना लिए, पानी छोड़ दिया कि हफ्ते वाले दिन पानी वो खोल देते कि उसमें से पानी के साथ साथ मछलियाँ भी आ जाती और तालाब में आ जाती, तो फिर पीछे से वो बंद कर देते कि अब मछलियाँ वापस नहीं जाएंगी, और अगले दिन जो है वो उस तालाब और हौज में से पकड़ लेते और कहते देखो जी हमने हफ्ते वाले दिन तो नहीं पकड़ी। तो ये उन्होंने तदबीर की, लेकिन पीछे तो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी थी। अल्लाह तो दिलों के हालात जानते हैं, तो इसलिए इस वजह से कुफर और शिरक भी करते थे, लेकिन इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी सख्त सज़ा दी कि उनको बंदर बना दी, शक्लें बदल गई। रात को सोए, सुबह उठे तो वो बंदर बने हुए थे, तो वो फिर घरों से बाहर ही नहीं निकले। तो 3 दिन तक वो जिंदा रहे, बाद में अल्लाह ने उन सब पर मौत तारी कर। बाकी ये जो मशहूर है कभी ये कोई इंसान कोई बंदर से आगे चला है, नहीं, बंदर तो पहले ही था, तो इसीलिए वो इंसानों के बारे में बात हो रही है कि अल्लाह ने उनको जो है ना सिर्फ बंदर की शक्ल दे दी थी, उनको जलील और रुस्वा करने के लिए। और अल्लाह ने फरमाया ये मैंने उस वक़्त के लोगों के लिए भी और बाद वाले लोगों के लिए भी इबरत बनाई है कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। और फिर इसमें यह भी मिल गया सबक कि किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी को छोटा नहीं समझना। ये नहीं हम कह सकते कि कोई बड़ी खिलाफ वर्जी और बड़ी नाफरमानी होगी तो फिर अजाब आएगा, नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले, अल्लाह की मर्जी है। कभी अल्लाह एक छोटी सी नेकी पर जो है वो जन्नत के फैसले कर देते हैं, और कभी छोटे से गुनाह पर जहन्नम के फैसले कर देते हैं। एक प्यासे कुत्ते को एक औरत ने पानी पिलाया तो अल्लाह ने फरमाया ये जन्नती है, और एक बिल्ली को एक औरत ने बांध के रख दिया, कैद कर दिया, ना उसको खुद खाने पीने के लिए कुछ दिया और ना उसको छोड़ा कि वो जाकर बाहर कुछ खा पी ली थी, इस तरह वो मर गई, तो अल्लाह ने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। तो इस तरह किसी भी नेकी को हकीर नहीं समझना, किसी भी नेकी को हल्का नहीं समझना। छोटी से छोटी नेकी भी करने का मौका मिले तो ज़रूर करनी चाहिए, और छोटे से छोटे गुनाह से भी बचना है ज़रूर। ये नहीं समझना कि ये तो छोटा सा गुनाह खैर कर लेंगे, नहीं, अल्लाह की पकड़ किसी भी गुनाह पर आ सकती है। नाफरमानी है, चाहे वो थोड़ी हो या ज़्यादा हो। तो अब बज़ाहिर अगर देखा जाए तो ये उन्होंने तो हीला किया, तदबीर की, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी सख्त सज़ा दी कि उनकी शक्लें बदल दी। फरमाया फजअलनाहा, हमने इस वाक़े को बना दिया नकालन, इबरत, लिमा बैन यदैहा, उनके लिए जो उनके सामने मौजूद थे यानी उस वक़्त के लोग, वमा खल्फहा, और जो उसके पीछे आने वाले यानी बाद में आने वाले हमारे लिए, व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन, और इसमें नसीहत है डरने वालों के लिए कि जिनके दिलों में अल्लाह का डर होता है तो फिर वो छोटी सी छोटी नाफरमानी भी नहीं करते। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और उस वक़्त का भी तज़किरा कीजिए जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तज़बहू, कि तुम ज़िबा करो, बकरतन, एक गाय ज़िबा करने का हुक्म आ गया। ये लफ्ज़ है बकरतन, इसी मुनासबत से सूरत का नाम है सूरतुल बकरा, जिस सूरत में गाय का तज़किरा है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से बनी इसराइल को भी गाय ज़िबा करो, अल्लाह हुक्म दे रहे। मकसद क्या था गाय ज़िबा करने का हुक्म देने का, कि वो उनके ज़हन में ना वो बछड़े को माबूद बना लिया था, उन्होंने गाय को और बछड़े को माबूद समझते थे। तो गाय उनके हाथों से ज़िबा करवाना इस मकसद के लिए था कि इनके दिलों से ये उसकी ताज़ीम निकले, इनके दिलों से जो ताज़ीम रची बसी है ना, वो फ़िरौन के ज़माने में भी वो भी बछड़े की इबादत करवाता था और बाद में बाकी लोग भी करते थे। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि गाय ज़िबा कर। अब उनका अंदर से इरादा कोई नहीं था गाय ज़िबा करने का, इसलिए फजूल सवालात शुरू कर दिए। हुक्म आया था बस गाय ज़िबा, कोई भी गाय ज़िबा कर देते, हुक्म पूरा हो जाना था। लेकिन उन्होंने जब सवाल किया तो फिर अल्लाह ने भी जवाब देने में और ज़्यादा निशानियाँ और सिफात बयान की कि फ़लाँ किस्म की गाय ज़िबा करो, फ़लाँ ना करो। क़ालू, पहले तो उन्होंने कहा अतत्तखिज़ुना हुज़ुवा, उन्होंने मूसा से कहा क्या तू बनाता है हमें हंसी मजाक, यानी आप मजाक कर रहे हैं कि हम गाय ज़िबा करें, अल्लाह हुक्म दे रहा भी गाय ज़िबा करो, आप मजाक तो नहीं कर रहे। क़ाला, मूसा ने फरमाया अऊज़ु बिल्लाह,
मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ अन अकून मिनल जाहिलीन, इस बात से कि मैं हो जाऊं जाहिलों में से। मैं अल्लाह का हुक्म तो मैं सुना रहा हूँ, ये मैं कैसे कोई अगर गलत बात होती, मजाक वाली बात होती तो मैंने अल्लाह की तरफ निस्बत करनी थी, ये तो फिर मैं जाहिलों में से हो जाता अगर मैं मजाक वाली बातें अल्लाह की तरफ निस्बत करने लग जाऊं। कालू, उन्होंने कहा अच्छा उदउ लना, दुआ करो हमारे लिए, यानी पूछो हमारे लिए रब्बका, अपने रब से, युबय्यिन लना, कि वो बयान करें हमारे लिए, माहिया, वो गाय कैसी होनी चाहिए। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु यकूलु, बेशक अल्लाह फरमाते हैं, इन्नहा बकरतुन, बेशक वो एक गाय है, ला फारिजुन, ना बूढ़ी हो, वला बिक्रुन, और ना ज्यादा जवान हो, अवानुम बैन ज़ालिका, दरमियान हो इसके, यानी दरमियानी उम्र की, अवानुन औसत उम्र की हो, बैन ज़ालिका, इसके दरमियान, ना ज्यादा जवान हो ना ज्यादा बूढ़ी हो, ऐसी गाय ज़िबा करो। फफ़अलू मा तुअमरून, करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। अब भी यानी वक़्त था कि कोई दरमियानी उम्र की गाय पकड़ते और ज़िबा कर देते, लेकिन फिर सवाल किया। काल, उन्होंने कहा उदउ लना, दुआ करो हमारे लिए, रब्बका, अपने रब से, युबय्यिन लना, वो बयान करे हमारे लिए, मा लौनुहा, उसका रंग कैसा होना चाहिए गाय का। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नहु यकूलु, अल्लाह फरमाता है, इन्नहा बकरतुन सफरा, बेशक वो एक गाय है जर्द रंग की, फाक़िउल लौनुहा, खूब गहरा है उसका रंग, यानी जर्द है और जर्द भी गहरा जर्द, हल्का जर्द नहीं, गहरा जर्द हो जिसको देखकर तसुर्रुन नाज़िरीन, खुश करती है देखने वालों को, कैसा खूबसूरत रंग हो जिससे देखने वाले खुश हो जाए। कालू, उन्होंने कहा उदउ लना, दुआ करो लना हमारे लिए, रब्बका, अपने रब से, युबय्यिन लना, वो बयान करे हमारे लिए, माहिया, किस किस्म की है वो गाय। इन्नल बकरा तशाबहा अलैना, बेशक गाय मुश्तबे हो गई हैं हम पर, खल्त मल्त हो गई हैं, ऐसी तो बहुत सारी गायें हैं जर्द रंग की, तो बहुत सारी गायें, और कोई निशानी बयान करें और कोई सिफात बयान करें जिससे में मजीद फ़र्क वाज़े हो जाए कि कौन सी गाय ज़िबा होनी चाहिए। व इन्ना इंशाअल्लाह, और यकीनन हम इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, लमुहतदून, तो ज़रूर राह पा लेंगे, ज़रूर हमें ऐसी गाय मिल जाएगी। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु यकूलु, अल्लाह फरमाता है, इन्नहा बकरतुन, कि बेशक वो एक गाय है, ला ज़लूलुन, नहीं है मेहनत करने वाली, तुसीरुल अर्ज़ा, के बजरिए हल वो फाड़ती हो ज़मीन को, वला तस्किल हरसा, और नहीं सिराब करती खेती को। पहले ज़माने में ज़मीन की जब खेती बाड़ी करते थे तो इन्हीं बैल गाड़ियों के ज़रिए से ना गाय और बैल के ज़रिए से पीछे वो लगाते थे, और ज़मीन जिस तरह हल चलाते ना, इस तरह वो पीछे हल लगी होती थी, वो बैल गाड़ी चलती थी, और उससे ज़मीन की काश्तकारी की जाती, ज़मीन को फसल के लिए, बीज के लिए तैयार किया जाता था। तो फरमाया ऐसी ना हो, मेहनत करने वाली, काम काज करने वाली ना हो, ना ज़मीन को फाड़ने वाली हो, और ना उसको सिराब करने वाली। सिराब करने वाली, अब ज़मीन को पानी लगाते हैं ना, अब तो आगे ना मोटरें, ट्यूबवेल वगैरह, तो पहले कुआं होता था और कुएं से पानी निकाला जाता था, तो वो भी इसी बैल के ज़रिए से, गाय के ज़रिए से, वो उसके इर्द गिर्द चक्की चलती थी तो ये घूमती थी, तो उससे पानी निकलता था। तो वो फरमाया ना वो ज़मीन में हल चलाने के काम करती रही हो, और ना जो वो पानी के लिए कोई पानी निकालती हो कुएं से जिससे ज़मीन को सिराब किया जाए, कोई काम करने वाली ना हो, घरेलू जिस तरह होती हैं बस वो। मुसल्लमतुन, सही सालम हो, ला शियत फीहा, ना कोई दाग दब्बा हो उसमें, जिस्म के लिहाज से भी ना बिल्कुल सही सालम तंदुरुस्त हो, कोई उसमें कोई दाग दब्बा भी ना हो। कालू, उन्होंने कहा हाँ, अल आना जिता बिल हक, अब तू लाया है हक, यानी हुन गल से ही ना बिल्कुल वाज़े हो गई, अब सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, अब हम करते हैं। फज़बहूहा, फरमाया फिर उन्होंने गाय ज़िबा की, वमा कादू यफ़ालून, और नहीं था करीब के वो ज़िबा करते, करीब नहीं था, यानी उनका इरादा यही था कि ज़िबा ना ही हो। और इस सवाल जवाब में कई
कई दिन लग गए, बल्कि बाज़ रिवायात तो कई सालों की भी हैं कि बड़ा अरसा लग गया कि ये सवाल जवाब होते रहे और वो टाल मटोल करते रहे कि ना ही ज़िबा करनी पड़े, ना ही ज़िबा करनी पड़े। लेकिन बिल आखिर अल्लाह फरमाते हैं उन्होंने गाय ज़िबा कर ली। वमा कादू या फ़ालून, और करीब नहीं था कि वो ये काम करते। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असल उनके हाथों से ज़िबा करवा कर यही उनको समझाना चाहा कि जिसको तुमने माबूद समझ रखा है, बछड़े को माबूद बना लेते हो, उसके आगे झुक गए हो, वो तो तुम्हारे हाथों से ज़िबा होगी, है वो कैसे माबूद हो सकती। तो ये उनको अकल पर पर्दा पड़ा हुआ था ना कि इस तरह बछड़े को माबूद बना लेना। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।